हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, जिसमें मैं अभी जो है ज्योग्राफी पोर्शन करवा रहा हूं, उसके अगले लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री को टोटली ख़त्म कर दिया है और मैंने ज्योग्राफी में जो है वो पिछला लेक्चर आपका नदी से संबंधित करवाया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आज हम लोग जो है वो बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इस महीना में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप उसका साइंस का स्पेशल करना चाहते हैं तो उसका भी मैं जो है वो स्टार्ट किया हूँ। और अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो पहला है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक और आपका कोसी नदी जो है वो घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। तो किस जिला में? रोहतास जिला के डेहरी शहर में। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहर जो है वो दोनों किनारे से निकाली गई है। पहला जो है वो पूर्वी सोन नहर कहा जाता है। इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। वहीं पश्चिमी सोन नहर से आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की जो है वो आपका सिंचाई किया जाता है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र है जो कि 6.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, तथा बारून जल विद्युत केंद्र है जो कि 3.3 मेगावाट स्थापित यहाँ पर किया गया है। अगला है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में जो है वो आपका आरंभ किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज या फिर बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास जो है वो निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई हैं। पूर्वी गंडक नहर और आपका पश्चिमी गंडक नहर के नाम से जो है वो जाना जाता है इनको। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त की गई है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। वहीं आपका पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इन निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहटा में सिवान, सारण में सिंचाई जो है, माफ़ कीजिएगा, बिहार में सिवान, सारण और में जो है वो सिंचाई होता है पश्चिमी नहर जलाशय से। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है, जो कि गंडक नहर परियोजना है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी जो है वो आपका बना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। यह परियोजना 1954 ईस्वी में जो है वो आपका लागू हुआ। और ये आपका जो कोसी वाला था 1960 में लागू हुआ, 1959 में उसको प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो हनुमान नगर बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है? तो कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत आता है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि के सिंचाई होती है। वहीं आपके पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि की जो है वो सिंचाई होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा और कौन कौन सा जिला उससे लाभान्वित होता है, कब वह स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ा।
आप इसको एक बार और अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। अगला है जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसको जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात है, जैसे ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है, कर्मनासा जो है वो बक्सर में स्थित है, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में स्थित है, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में आपका स्थित है। फिर उसके बाद जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है और तेलहर कुंड जलप्रपात जो है वो आपका कैमूर में स्थित है। बिहार की जो है वो प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, गोगाबिल या फिर घोघा झील कटिहार में स्थित है, कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में स्थित है, अनुपम झील कैमूर में स्थित है, सिमरी झील सहरसा में स्थित है, जगतपुर झील जो है वो आपका भागलपुर में स्थित है, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है, सरैया झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पिपरा मन जो झील है आपका मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बना हुआ है, तिरहुत नहर और दोन त्रिवेणी तिरहुत दोन जो है गंडक नदी पर बना है, इससे लाभान्वित क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पूर्वी कोसी पर जो नहर है वो कोसी नदी से पर बना हुआ है, अररिया सुपौल और पूर्णिया लाभान्वित क्षेत्र है। पश्चिमी कोसी नदी पर बना हुआ है, दरभंगा मधुबनी सुपौल। राजपुर जो नहर है कोसी नदी पर बना है, सहरसा मधेपुरा और बेगूसराय इससे लाभान्वित क्षेत्र है। पूर्वी सोन नदी पर बना हुआ है, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल जो है लाभान्वित होता है। पश्चिमी सोन नदी पर बना हुआ है, रोहतास, भोजपुर, कैमूर और आपका बक्सर जो है वो लाभान्वित है। अगला है आपका कि बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, जैसे राजगीर में जो है वो आपका जलकुंड है। तो पहला जलकुंड है ब्रह्मकुंड जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, जो कि राजगीर नालंदा जिला में स्थित है। फिर उसके बाद सप्तधारा है, सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है, नानक कुंड और गोमुख कुंड जो है वो राजगीर जिले में स्थित है। मुंगेर में आपका लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड जो है वो आपका मुंगेर जिले में आपका स्थित है। और गया में अग्नि कुंड जो है वो आपका स्थित है। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है इसमें आपका बिहार की मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के में कौन कौन से प्रकार के मिट्टी पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रण कणों को मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृत वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा का अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहते हैं और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को जो है वो आपका मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार में निम्नलिखित विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ यानी कि खादर मिट्टी पाई जाती है। वहीं दक्षिण बिहार में आपका टाल मिट्टी पाया जाता है, कगारी मिट्टी पाया जाता है, पुरानी जलोढ़ जिसको करैल के नाम से जाना जाता है और लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर बिहार के मिट्टी में क्या अंतर है और दक्षिण बिहार की मिट्टी में जो है वो क्या अंतर है, आप इसको देख सकते हैं। कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है आप इसको याद रखिएगा। उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। जैसे उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी
को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। तो पर्वतीय मृदा में धान और गेहूं जो है वो गन्ने के लिए जो है वो प्रमुख होती है। तराई मिट्टी, तो तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास होता है तराई मिट्टी में। यह मिट्टी हल्के भूरे तथा पीले रंग की होती है। तो तराई मिट्टी जो है वो हल्का भूरा और पीला रंग का होता है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ना की खेती के लिए जो है वो आपका अनुकूल होती है। अगला है पुरानी जलोढ़, जिसको बांगर मिट्टी कहते हैं। तो इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक दोआब तथा बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में पुरानी मिट्टी का जलोढ़ का जो है वो विस्तार है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना जो है वो आपके उगाए जाते हैं। तो ये रहा पुरानी जो है वो जलोढ़ के बारे में। अब जो है वो नई जलोढ़ यानी कि खादर मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में जो है वो आपका फैला हुआ है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिक्का यानी कि क्ले के प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार जो है वो अच्छी होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी में। अगला है दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 11 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसल अच्छी होती है और यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है। टाल मिट्टी। अगला है कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है कगारी मिट्टी का। यह मिट्टी मोटे अनाज तथा सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी की उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों और आपका मिर्च आदि है। अगला है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़, जिसको करेल केवाल मिट्टी भी कहते हैं, इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि होता है। लाल पीली मिट्टी, जिसको बलथर मिट्टी कहते हैं, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्वी राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार होता है। लाल पीली, जिसको बलथर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संरक्षण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज जो है वो उपजाए जाते हैं।
अगला है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मिट्टियों के बारे में। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज जो है वो आपके होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना और बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ा। अगला हम लोगों का टॉपिक वन एवं वन्य जीव रहेगा कि बिहार में कौन कौन से वन है और वन्य जीव है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।